तो लाहौर जंक्शन आखिर जंक्शन है क्यों? कुछ ज़बरदस्त काम हो रहा है। मरीम नवाज साहबा ने बड़ा तावन किया है। वाईफाई की सहूलत मौजूद है। और ये हरी मिर्च के पकौड़े भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर, जो कि है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो वैसे तो मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन मैं लाहौर विज़िट पर आया हुआ था, तो आज का दिन मेरे लिए फ्री था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना लाहौर जंक्शन को चल के एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और आज तक मैंने इस स्टेशन को सही से एक्सप्लोर नहीं किया। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे उनको नहीं देखा। ट्रेनें जब डिपार्चर करती हैं तो ट्रेन में उस वक्त मैं ज़रूर मौजूद होता हूँ, लेकिन बाहर से कभी भी मैंने खड़े होकर ट्रेन डिपार्चर की वीडियो नहीं बनाई। तो मैं सोचा कि आज वो काम करते हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं की है। शाम हो रही है, शाम माशाल्लाह काफ़ी हसीन है इस वक्त लाहौर की। वैसे तो शाम में कराची की मशहूर है, लेकिन अब जब लाहौर में तो लाहौर की तारीफ़ करते हैं भाई। तो टाइम हुआ है इस वक्त 4:30 और अभी मुझे लग रहा है कि पाक प्रिंस एक्सप्रेस से नहीं गई है। अनाउंसमेंट भी हो रही है ट्रेन की, सुन लेते हैं इसको भी। लें जी, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर कुछ ही देर में आ रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आ रही है। तो चलें, पहला एक्शन तो हमें इसी का देखने को मिल गया। बाकी मेन चीज़ ये है कि अगर कोई आम मुसाफिर पाकिस्तान रेलवेज़ के सबसे बड़े स्टेशन पर आता है, उसको क्या सहूलियात मिलती हैं, किस तरह के वेटिंग हॉल्स हैं, CIP लॉन्च कैसा है, कितने प्लेटफॉर्म है लाहौर जंक्शन के और कितने प्लेटफॉर्म से गाड़ियाँ चलती हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई टिकट करवाते वक्त वो लोग जब टिकट पर देखते हैं तो लाहौर जंक्शन लिखा हुआ होता है, तो लाहौर जंक्शन आखिर जंक्शन है क्यों, यहाँ से कहाँ के लिए रेलवे लाइन निकलती है, सब बातें भी हम लोग वीडियो में आगे आगे करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जंक्शन के जो है वो तकरीबन 9 के करीब प्लेटफॉर्म है, तो इंशाल्लाह आज 9 के 9 प्लेटफॉर्म आपको विज़िट करवाएंगे। कहाँ से कौन सी ट्रेन चलती है, कहाँ से कौन सी ट्रेन चलती थी या कहाँ से कौन सी ट्रेन चलेगी, ये सारे डिटेल्स भी आपको साथ साथ शेयर करेंगे। जी दोस्तों, तो अनाउंसमेंट तो हुई थी, वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की हुई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पाक बिज़नेस का रेक लग रहा है 2 या 4 पर, जिस तरह से वॉशिंग लाइन जो है वो बिज़ी हो जाती है और ट्रेन को जो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 7+5 पर लिया जा रहा है। ये सामने से आ रही है ट्रेन GU 409033 के साथ। बहुत ज़बरदस्त भाई। ऊपर रोपो की ट्रेन यानी कि ऑरेंज लाइन और नीचे ग्रीन लाइन, कराची के शेर के साथ आ रही है ट्रेन, पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन। न्यू CRRC इकॉनमी क्लास का कोच लगा हुआ है। पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन है जी, कराची और मार्गिला के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। इकॉनमी क्लास, AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और AC पार्लर, ये तमाम क्लासेस इस ट्रेन में लगती हैं। ये AC स्टैंडर्ड के कोचेज़ जा रहे हैं। शुरू में आपने देखे 2 इकॉनमी क्लास के कोच जो कि रावलपिंडी कोटा के थे, और बाकी पीछे इकॉनमी क्लास जो आप देखेंगे वो लाहौर कोटा की है। भाई जल्दी ग्रीन लाइन में भी ट्रैवल करेंगे, इसमें भी ट्रैवल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया और इंशाल्लाह इसमें ट्रैवल करेंगे तो कराची से डायरेक्ट मार्गिला का करेंगे, इसमें लाहौर का नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। एक्चुअली इसमें सीन ये है, जब मैं टिकट करवाने लगता हूँ तो भाई बाकी ट्रेनों में जहाँ मुसाफिर 1-1 हफ़्ता पहले टिकट करवाते हैं, वहीं ग्रीन लाइन के मुसाफिर जो है वो 1-1 महीना पहले टिकट करवाते हैं। तो मेरे प्लान जो है वो सिर्फ 2 या 3 दिन पहले बनते हैं, 1 महीना पहले आज तक कभी मैंने प्लान नहीं बनाया। तो यही वजह है जी कि ग्रीन लाइन में मैं थोड़े कम ट्रैवल करता हूँ।
क्योंकि इसमें टिकट जो है वो नहीं मिल पाती। तो इंशाल्लाह अब ऐसा प्लान करेंगे कि कम से कम 1 महीने पहले करें, ताकि ग्रीन लाइन में हमें जगह मिल जाए और ग्रीन लाइन में हम इस ट्रैवल करें फिर कराची से मारगिला का। तो ये आधी ट्रेन जो है वो यहाँ पे डिटैच हो जाएगी और आधी ट्रेन यहाँ से आगे जाएगी। काफ़ी लंबा रेक है जी, 18 से 19 कोचेज़ लगे हुए हैं ट्रेन में। और ये तो इकॉनमी क्लास के जो कोचेज़ हैं जो लास्ट में लगे हुए हैं, ये लाहौर कोटा के हैं, ये लाहौर में अलग हो जाएंगे ट्रेन से। चलें जी, तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 के हालात हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है लाहौर जंक्शन का, जहाँ से अप में भी ट्रेनें निकलती हैं, डाउन में भी ट्रेनें जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन जा रही है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी यहाँ से जाती है। ये बेसिकली मर्ज में चलता है ये प्लेटफॉर्म, यानी कि 7 और 5। अब ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन 7 पर आई है और आगे जाकर ये 5 पर कन्वर्ट हो जाएगी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे होता ये है कि पूरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर लग जाती है। 2 प्लेटफॉर्म तो रिज़र्व होते हैं, लेकिन ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म पर लग जाती है और मुसाफिरों को काफ़ी आसानी रहती है उतरने चढ़ने में। तो ये देख रहे हैं आप आगे कि ट्रेन जो है वो 7 से 5 की तरफ गई हुई है। साथ ही फैलान भाई हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम फैलान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई बेहतरीन। तो किधर की रवानगी है फैलान भाई? रोडी की। कौन सी ट्रेन में? पाक बिजनेस में। चले, पाक बिजनेस जो है वो बस आ रही है। तो आपने खुद ही इस ट्रेन में टिकट करवाई या आप किसी और में ट्रेन में नहीं मिल रही तब करवाई? नहीं, वो बड़ों ने घर वालों ने करवा दी। घर वालों ने करवाई। अच्छा, ट्रेनें पसंद है आपको भी? जी। अच्छा। चले, आपके लोग देखते हैं और वो एक सीट्स एंड साउंड। अच्छा, साइट्स एंड साउंड। फ़हीम भाई, चले बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बत ये है कि आपकी मोहब्बत में हम लोग यूँ निकल जाते हैं स्टेशन कवर करने के लिए, ट्रेनें कवर करने के लिए। चलें, अल्लाह आपको खैर आफियत से पहुँचाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। तो ये 7 पर तो अभी ग्रीन लाइन आई है। साथ ही 7 ये प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं, इसे पैसेंजर वर्किंग के हवाले से यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज़ के स्पेशल कोचेज़ जो हैं वो खड़े रहते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ये स्पेशल सलून खड़ा हुआ है, पीछे भी इसी तरह के कोचेज़ खड़े हुए हैं और इस तरफ भी 2 अदद के करीब ब्रेक वैन के कोचेज़ खड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली रिज़र्व है प्लेटफॉर्म स्पेशल कोचेज़ के लिए। तो ये HBU आ चुका है 1 अदद, जो लाहौर कोटा के कोचेज़ हैं उन्हें डिटैच करने के लिए ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से। बहुत ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन साउंड है इस लोकोमोटिव का। जी दोस्तों, तो ये ऊपर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाहौर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 मौजूद है, जो कि कराची से आते हुए और कराची जाते हुए तो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, लेकिन शायद ही ऐसा हुआ हो कि कभी आपकी ट्रेन यहाँ से चली हो या यहाँ आके खड़ी हुई हो। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 को स्पेशली यूटिलाइज़ किया जाता था इंडिया जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो लाहौर से जो वाघा अमृतसर के लिए जाया करती थी समझौता एक्सप्रेस, वो लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलते थे, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म से चलती थी। तो अब तो फ़िलहाल वो ट्रेन सस्पेंडेड है जब तक दोनों मुल्कों के हालात बेहतर नहीं हो जाते। तो इन फ्यूचर जब वो ट्रेन दोबारा चलाई जाएगी दोनों मुल्कों के दरमियान तो वो इसी प्लेटफॉर्म से चलेगी। बहरहाल, लेकिन इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 को इसलिए यूटिलाइज़ किया जाता है कि अगर किसी ट्रेन के कोचेज़, जिस तरह पे ग्रीन लाइन आई है, अगर वो ग्रीन लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती तो उसके कोचेज़ डिटैच करके यहाँ पे लगा देते हैं, इस लाइन पर लगा देते हैं। या फिर इनकेस ऐसा हो कि कोई प्लेटफॉर्म खाली ना हो लाहौर जंक्शन का और किसी ट्रेन ने आना हो, तो फिर फॉर एमरजेंसी रीज़न इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को नॉर्मल यूज़ नहीं किया जाता। बाकी मैंने इसके अलावा जितने भी ट्रैवल किए हैं प्लेटफॉर्म 2, 4 और 5 से ही किए हैं कराची के लिए। इसके अलावा किसी प्लेटफॉर्म से मैं कराची नहीं गया हूँ। जी दोस्तों, तो आज इत्तफाकन हमारी मुलाकात हो गई है लाहौर जंक्शन के स्टेशन मैनेजर जनाब मलिक ज़फ़र इकबाल साहब से। तो इनसे भी थोड़े बहुत सवालात करते हैं और स्टेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम जी। तो सर, थोड़ा सा हमें लाहौर जंक्शन के बारे में बताएं कि क्या क्या सहूलियत मुसाफिरों को दी जा रही हैं और आने वाले वक्तों में इन सहूलियत में कितनी बेहतरी आएगी। देखिए, लाहौर स्टेशन पाकिस्तान का बहुत बड़ा जंक्शन है। पैसेंजर के लिहाज से ये पाकिस्तान में नंबर 1 हमारा स्टेशन है। इसके 9 प्लेटफार्म हैं। पैसेंजर की सहूलत के लिए आपके सामने 1 नंबर पे भी बेंच बने हुए हैं जहां आप खड़े हुए हैं। यहाँ से हम ट्रेन इंडिया के लिए चलाते थे, उन पैसेंजर को फैसिलिटेट करने के लिए इतने बेंच यहाँ भी रखे हुए हैं। इसके अलावा 800 बेंच हमारे पास और भी मौजूद है। हमारे कम से कम 4 गाड़ियों की पैसेंजर की बैठने की गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा CIP लॉन्च, फैमिली लॉन्च और इसके अलावा बिज़नेस हॉल भी हमारे पास मौजूद है, जो आप बाद में वो भी पैसेंजर के लिए आप दिखा सकते हैं बाद में जाके। और इसके लिए CIP लॉन्च बनाया, उसमें सिर्फ 300 रुपया लेते हैं। वो 3 घंटे बिठाते हैं वो पैसेंजर को और उनमें उनको चाय भी सर्व की जाती है। तो ये सहूलतें हैं। इसके अलावा इसका पानी से उनके लिए और उनके लिए बैठने के लिए नए वाशरूम भी बनाए गए हैं। और अभी 4 नंबर पे वेटिंग एरिया नए हमने 8 कमरे तकरीबन तैयार हो चुके हैं।
अच्छा जी, मतलब ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों में इंक्रीज़ होती जाएंगी। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मिलेंगी, क्योंकि वज़ीर रेलवे साहब ने जो ज़बरदस्त काम करवाया, बाहर जो आपने देखा इंट्रेंस पॉइंट पे, वो इतने ज़बरदस्त हमारी इंटरेस्ट बन रही है कि आने वाले वक्तों में वो एक यूरोप की तरह आपको पाकिस्तान रेलवे लाहौर स्टेशन नज़र आएगा। तो मतलब ना सिर्फ प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है बल्कि स्टेशन के बाहर जो है वो भी तरक्याती काम वहाँ भी जारी है। बिल्कुल ज़बरदस्त काम हो रहा है। मरीम नवाज़ साहबा ने बड़ा तावन किया है, और हनीफ अवाइस साहब जब पहली दफ़ा यहाँ स्टेशन पे आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि आप यहाँ क्या चाहते हैं, तो मैंने सर को कहा था कि आप इसको एक बेहतरीन स्टेशन यूरोप की तरह का ये हमें बना दें, और ये ज़रूरत भी है, मुल्क की भी है, और लाहौर तो लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो दिल तो फिर रोशन ही होना चाहिए, और उन्होंने रोशन कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही चले। दिन की रोशनी में तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो जब रात होती है तो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म किस तरह चमकते नहीं, रात को भी ज़बरदस्त चमकते हैं, वो भी आप नाइट में भी ये लुक देख सकते हैं इस प्लेटफार्म की। उसके अलावा क्योंकि हमारे पास 9 प्लेटफार्म पे, 9 प्लेटफार्म पे कम से कम 5 पे तो तकरीबन रश ही रहता है हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा सर, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तो GU40 ग्रीन लाइन के साथ अपनी ड्यूटी करने के बाद वापस अपने घर यानी कि शेड जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा सीन है जी, नीचे भी ट्रेनें देखने को मिलती हैं और ऊपर भी ट्रेनें देखने को मिलती हैं। तो ये हैं जी पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हालात। आगे आप देख सकते हैं कि बेंचेस वगैरह भी लगी हुई हैं, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है, लाइन तो उतनी है जितनी बाकी प्लेटफॉर्म्स पर होती है। और एक चीज़ और कि यहाँ पर एक अदद मस्जिद बनी हुई है लेफ़्ट साइड पर, और ये मस्जिद जो है ये मुग़ल दौर की ही मस्जिद बनी हुई है। पहले ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का हिस्सा थी, लेकिन जब से फिर समझौता एक्सप्रेस यहाँ से चलने लगी है तो यहाँ पे एक दीवार बना दी गई फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और पीछे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद, मुग़ल दौर की मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि लाहौर जंक्शन को बाहर से एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने के बाद पैसेंजर फैसिलिटीज़ जो प्लेटफॉर्म्स पर हैं वो तो हम कवर कर लेंगे अंधेरे में भी, क्योंकि रोशनी वगैरह है बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये अंधेरे होने के बाद फिर नहीं दिखेंगी। जी दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये रहा दीवार के पीछे, और इसकी इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स और मौजूद हैं, जहाँ पे ये स्पेशल कोचेज़ खड़े हुए हैं। और ये कोचेज़ जो है बेसिकली सलून कोचेज़ हैं, जो कि मिनिस्टर्स के होते हैं, या आप कह लें वज़ीर आज़म के कुछ सलून्स होते हैं, इनके डिफरेंट नंबर्स होते हैं फिर। और है कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने इन सलून्स को प्राइवेट भी कर दिया, यानी कि आप पैसे देकर पाकिस्तान रेलवेज़ को एक स्पेसिफिक अमाउंट देकर आप ये अपने पर्सनल ट्रैवल के लिए भी इन सलून्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रेट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अगर आप कराची से लाहौर जा रहे हैं तो इसके चार्जेस अलग हैं, और अगर आप लाहौर से पिंडी जा रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं, और अगर आप पिंडी से डायरेक्ट कराची जा रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो ये टोटल डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन सलून जो है ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सलून्स हैं, और जब भी किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से सलून निकाल कर ट्रेन में अटैच कर दिया जाता है। तो ये जो है ये बेसिकली इंस्पेक्शन का कोच है। जब इंस्पेक्शन होती है, FGIR इंस्पेक्शन हो गई या DS वगैरह अक्सर इंस्पेक्शन करते हैं, इसी कोच के अंदर होती है, इसी कोच के थ्रू होती है, जिस सेक्शन पर भी होनी होती है। तो ये उसका कोच है, इसके दोनों तरफ जो है वो विंडोज़ लगी हुई होंगी। जी दोस्तों, तो यही वो मस्जिद है जो कि मैंने अभी आपको बाहर से दिखाई थी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बराबर में जो है, जो कि मुग़ल ज़माने की मस्जिद है, यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा तालाब कह लें आप, या वज़ू करने की जगह कह लें। पहले ये ज़रूर वज़ू करने की जगह होगी भाई, ऐसे ही है, लेकिन अब वज़ू खाना जो है वो अलग कर दिया गया है। और यहाँ पे पानी के अंदर नहायत खूबसूरत मछलियाँ जो हैं वो तैर रही हैं, सारी गोल्ड फिश हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में। वो अगर आप देखें साइज़ भी काफ़ी बड़ा है मछलियों का। तो इस मस्जिद के अंदर आते ही पुराने वक्तों की याद जो है वो ताज़ा हो रही है, जिस तरह की मस्जिद बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये भी है जी लाहौर जंक्शन का हिस्सा, जामिया मस्जिद दाई अंगर, तो ये मस्जिद का नाम है, और ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस। और ये देखें आप जो स्पेशल सलून्स खड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके बराबर में ही ये मस्जिद मौजूद है। जी दोस्तों, तो AC के कोचेज़ पर ये मोनोग्राम लगा हुआ कितने लोगों ने देखा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अक्सर AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और स्लीपर के कोचेज़ पर ये लगा हुआ देखा है अपने टाइम पे। आप लोगों में से किस किस ने देखा है ज़रूर बताइएगा। तो चलें दोस्तों, अब आपको यार्ड में लेके चलते हैं, जो कि पीछे मौजूद है, जहाँ पे पुराने ज़माने के कोचेज़ और पुराने कोचेज़, डैमेज कोचेज़ पाकिस्तान रेलवेज़ के वो खड़े हुए हैं। तो चेक करते हैं जी, कोई कलर थीम हमें पुरानी मिल जाए जो कि हमें पुराने वक्तों की याद दिला दे। तो लाहौर से लेकर खानेवाल तक पहले पूरा इलेक्ट्रिक सेक्शन था, ये जिस सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये पोल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले BCU लोकोमोटिव जो है वो हॉल करते थे ट्रेन को लाहौर से खानेवाल तक, जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था पाकिस्तान रेलवेज़ का। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिफिकेशन जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी।
जी दोस्तों, तो ये कोच आप देख रहे हैं, सेम इस तरह का कोच जो है वो KCR में लगता था। और मैं देख रहा हूँ कि शायद KCR का कोई कोच यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे। जो उस वक्त की KCR जब ये बहुत पहले चलती थी और पूरे कराची को कनेक्ट करती थी। इसमें ये सेंटर में इस तरह का गेट होता था और काफ़ी चौड़ा गेट था, साइड में बेंचेस वगैरह लगी हुई होती थी। पुराने कोचेज़ मौजूद हैं। ओह, ये तो ड्रिल हुआ हुआ भाई, नाइस। इधर भी आप देखें पूरा एक तरह से आप कहने कब्रिस्तान है कोचेज़ का। ये बेसिकली AC स्टैंडर्ड का कोच है और कितना पुराना है इसकी व्हील बोगी देखकर आपको आइडिया हो गया होगा। कमानियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों ये देखें, आपके पहले जो कोचेज़ होते थे AC स्टैंडर्ड के, उसमें पूरा एयर कंडीशन स्टैंडर्ड लिखा हुआ होता था, लेकिन अब तो सिर्फ AC स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कोचेज़ पर। और अंदर मैं देख रहा हूँ कि सिटिंग जो है सेम वही है जिस तरह अभी की है। एक केबिन के अंदर 6 बर्थे मौजूद हैं और ये काफ़ी पुराना AC स्टैंडर्ड कोच है भाई। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है इसे देख के, लेकिन काफ़ी दुख भी हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर कोचेज़ नहीं है बल्कि फ्रेट कोचेज़ जो हैं ये भी साथ साथ खड़े हुए हैं, मालगाड़ियों के डब्बे। ये देखें आप, ये भी कितना पुराना कोच है। ये भी AC स्टैंडर्ड का, ये इत्तेफाक से। आगे अगर आप देखें तो आगे भी कितनी तादाद में खड़े हुए हैं जी कोचेज़। ये स्पेशल सलून है, वो भी आगे फिर AC स्टैंडर्ड का, ये कुछ जले हुए कोच हैं। बाकी इस तरफ भी कुछ पैसेंजर कोचेज़ भी हैं और फ्रेट कोचेज़ भी हैं। तो ये पूरा अगर आप देखें पूरा वुडन कोच है, ये लकड़ी से बना हुआ है पूरा भाई, बहुत ज़बरदस्त। तो इस कोच में भी अगर आप नीचे देखें तो कमानियाँ लगी हुई हैं, सेम ऐसी जैसी पाकिस्तान के ट्रक्स पे लगी हुई होती हैं, स्प्रिंग वगैरह नहीं है। जी दोस्तों, तो 4:40 हो चुके हैं और मैं यहाँ पे एक अदद KCR के कोच की तलाश हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे खड़ा हुआ देखा था लेकिन मिला नहीं है मुझे अभी तक। खैर इसी के चलते जो है मेरे सामने से इस वक्त आ रही है कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AG30 लगा हुआ है ट्रेन पर। तो इस एक पुराने घने दरख्त के नीचे मैं इस वक्त इंतज़ार कर रहा हूँ 9 अप के आने का। तो भाई खूबसूरत शाम में आप देख सकते हैं कि एक अदर ट्रेन वॉशिंग लाइन से निकल रही है और ये ट्रेन हमारे शहर यानी कराची की है तो ये बेसिकली सिंध की शहज़ादी सक्खर एक्सप्रेस। लेकिन सक्खर एक्सप्रेस का रेक जो है वो लाहौर घूमने आया हुआ है, वही सुबह ही आया है। 33 है पार्क विजिट के साथ और अब ये नया रेक सक्खर एक्सप्रेस का 34 डाउन बन के जाएगा कराची और फिर कल दोबारा से सक्खर एक्सप्रेस नए रेक के साथ यानी कि अपने रेक के साथ चलेगी फिर। तो ये पार्क विजिट लग रही है प्लेटफॉर्म पर, पीछे पीछे आ रही है जी 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 6023 के साथ। किंग ऑफ पाकिस्तान रेलवेज, टाइगर ऑफ पाकिस्तान रेलवे, सॉरी। ये भी सेम ऐसे ही जाएगी ट्रेन जिस तरह ग्रीन लाइन गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 5 का इस्तेमाल करेगी। सियालकोट की शहज़ादी है जी, अच्छा खासा लोड जा रहा है ट्रेन में माशाल्लाह, अच्छे रोपंजे के साथ जा रही है ट्रेन। इकलौता AC का कोच, AC स्टैंडर्ड। अभी अभी पार्क बिजनेस गई है कि HVU जो है एक और रेक ले आया है, तकरीबन 3 के करीब बिजनेस क्लास है और उसके पीछे फिर एक पार्लर कार। जी दोस्तों, तो ये खड़ा हुआ है पुरानी KCR का कोच। KCR अपने उरूज पर चलती थी उस वक्त का कोच यानी कि, लेकिन वो इतनी ज़्यादा झाड़ियों में घिरा हुआ है कि वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है और झाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो वो पता नहीं भाई कोई सरप्राइज़ ना निकला है झाड़ियों में से, इस वजह से वहाँ जाना जो है वो कैंसिल। तो ये देखें आप, ये कराची सर्कुलर रेलवेज़ पर लिखा हुआ भी है
तो बच्चे जो हैं ये ऊपर डायरेक्ट ब्रिज से इस कोच के ऊपर कूदे हैं और रियल लाइफ में सबवे सफ़र खेल रहे हैं भाई। ये देखें, वो भी लटक गया दूसरा बच्चा और ये भी आ गया है, सबवे सफ़र खेलता हुआ जा रहा है। अरे जाजिब भाई खेलना सबवे सफ़र मुश्किल क्या है, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा बहुत खेलते हैं सबवे सफ़र हम गिर जाएंगे जी दोस्तों। तो पुरानी यादों से हम लोग 2026 में एंटर हो चुके हैं। पीछे आपने देखी कि पुरानी यादें, तो बहुत से लोगों की उन कलर थीम के साथ और उन कोचेज़ के साथ पाकिस्तान रेलवेज़ के उस वक्त के साथ यादें ज़रूर वाबस्ता होंगी जो कोचेज़ मैंने आपको दिखाया। खैर अब 2026 में वापस आ गए हैं। जो पीछे अब आप लोग कोचेज़ देख रहे हैं ये न्यूली डैमेज कोचेज़ हैं, ये उस ज़माने के नहीं हैं, ये इस ज़माने के कोचेज़ हैं। तो ये खड़े हुए हैं जी बेसिकली प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 6A पर। मैं सिर्फ मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। 6 को भी जो है वो लोकोमोटिव आके खड़ा होता है, ट्रेन आती है पीछे तो इसमें जाके अटैच हो जाता है। 6 से भी कोई ट्रेन बन के नहीं चलती और 6 पे आके कोई ट्रेन ख़त्म भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बेंचेस वगैरह मौजूद नहीं है। और 6A जो प्लेटफॉर्म है उसके बराबर में आप देख रहे हैं 6 एंड 6A। तो 6A पर पाकिस्तान रेलवेज़ के कुछ डैमेज कोचेस खड़े हुए हैं। वो कॉर्नर वाला डैमेज नहीं है भाई, वो न्यू सलून है। तो ये देखें आप, जला हुआ कोच है ये बेसिकली, किसी ट्रेन का होगा। अंदर का हाल अल्लाह अकबर होगा तब क्या हाल हुआ होगा, अल्लाह रहम करे और अल्लाह ऐसे हादसात से भी बचाए। इस पर मेंशन नहीं है कि ये कौन सी ट्रेन का कोच है। तो यही कुछ कोचेस खड़े हुए हैं 6A प्लेटफॉर्म पर जो कि रिसेंटली डैमेज हैं या ऐसे डैमेज हैं जो कि रिपेयर हो सकते हैं। तो जब इनका नंबर आएगा तो ये आगे आगे मूव होते होते मुगलपुरा फैक्ट्री में चले जाएंगे जहाँ पे इनकी जो भी मरम्मत है, जो भी हो सकती है, इनमें जो भी मसला मसाइल है वो दूर हो जाएगा और ये फिर पाकिस्तान रेलवेज़ में रिफ़र होकर दोबारा आ जाएंगे और मुसाफिरों को फैसिलिटेट करेंगे। और अब मैं जा रहा हूँ मेन प्लेटफॉर्म्स की तरफ, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 की तरफ। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें तो बहुत देख ली, अब जो पाकिस्तान रेलवेज़ ने काम किया लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अब वो भी देखते हैं और किस तरह का 2026 में लाहौर रेलवे स्टेशन लगता है वो भी देखते हैं। तो इस वक्त शाम भी हो रही है तो खूबसूरत सा मंज़र इस वक्त मेरे सामने है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का और पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी बिल्कुल तैयार खड़ी है जी कराची जाने के लिए। पूरे 6 बज रहे हैं इस वक्त। 34 डाउन बिल्कुल तैयार है जी लाहौर से निकलने के लिए। फ़र्स्ट इनिशियल डिपार्टिंग विसल दे दिया है। तो ड्राइवर जो हैं लाहौर के ड्राइवर हैं हनीफ गाजी साहब, वीडियोस में देखा होगा आपने अक्सर। तो लाहौर के बड़े बेहतरीन और सीनियर ड्राइवर हैं। चले जी 9020 के साथ निकल रही है 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस, अका सखर एक्सप्रेस। भाई अलग ही साउंड है। GU 40 के साथ निकल रही है ट्रेन। भारी भरकम लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज़ का कराची तक लेकर जाएगा ट्रेन को। कराची कराची लिखा हुआ है, बीच में से सखर जो है उस पर पेंट कर दिया गया है भाई। तो ट्रेन में अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन इस ट्रेन में कोट लखपत और रायवंड से बहुत ज़्यादा रश चलेगा भाई। ये सारी टिकट जो हैं ये फुल होंगी क्योंकि मैं खुद अपनी टिकट देख रहा था कराची वापस जाने की, तो 2-3 दिन में तो बिल्कुल टिकट्स नहीं आ रही थी। अच्छा एक्सीलेट किया है भाई ट्रेन ने। तकरीबन 10 से करीब इकॉनमी क्लास में कोचेस और बाकी बिजनेस क्लास, AC स्टैंडर्ड ओल्ड और दूसरा AC स्टैंडर्ड ओल्ड।
चले जी, जा चुकी है पाकिस्तान की एक बेहतरीन ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन पाकिस्तान रेलवेज़ की 34 डाउन पार्क डिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेस 7 अब तेज़गाम भी अप्रोच बना रही है जी 6:10 पर लाहौर जंक्शन पर 63:17 के साथ। द क्वीन ऑफ रावलपिंडी। ट्रेन ने मज़ीद आगे जाना है रावलपिंडी तक। लाहौर जो है ट्रेन की टेक्निकल हॉल्ट है, सेम जिस तरह ग्रीन लाइन के कोचेस कटते हैं लाहौर में, वैसे ही तेज़गाम के भी कोचेस लाहौर में कटेंगे और आधा रेक पर आगे जाएगा पिंडी के लिए। ट्रेन तो यहाँ पे लग रही है। साथ ही आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, लाहौर जंक्शन पर ये वेटिंग हॉल बना हुआ है जी। अगर आपको यहाँ नहीं बैठना या यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ इस वेटिंग एरिया में आकर भी बैठ सकते हैं। काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा वेटिंग एरिया बना हुआ है ये। अच्छा, ये स्टिकर्स अगर आप देखें कि ये पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, जिन लोगों ने ट्रैवल किया होगा इस लिवरी में जब चलती थी पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, उस वक्त के स्टिकर्स यहाँ पर मौजूद है वॉल पर। सोफ़ाज यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ कर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। वॉशरूम्स वगैरह भी हैं पीछे की साइड पर। ये है जी साफ़ सुथरा लाहौर रेलवे स्टेशन और ये पैसेंजर फैसिलिटी है। आपकी ट्रेन नहीं आती, आप यहाँ पर बैठ कर ट्रेन का इंतज़ार कर। जी दोस्तों, तो ये कुछ असल बसल हो जाती है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जब कोई दूर से ट्रेन आती है, जिस तरह कराची से आ रही है तेज़गाम, और उसके मुसाफिर जो हैं वो उतर भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, और बहुत से लोग जो है अपने प्यारों को लेने भी आए हुए हैं, बहुत से छोड़ने भी आए हुए हैं। तो स्टेटस पर सबसे ज़्यादा जो है वो इस बोर्ड की तस्वीर आपको दिखाई देती होंगी लोगों के। तो टेक्निकल हॉल्ट भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पानी वगैरह भरा जा रहा है ट्रेन में, और फिर प्रॉपर चेकिंग के बाद ही फिर ट्रेन रवाना होगी यहाँ से रावलपिंडी के लिए। जी दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तेज़गाम खड़ी हुई है और लाहौर रेलवे स्टेशन का CIP लॉन्च या यूनिकॉर्न लॉन्च जो है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही मौजूद है। ये देख सकते हैं आपके सेम जो कराची के चार्जेस है वही सेम चार्जेस 300 रुपीज़ चार्जेस हैं और आउटसाइड फूड अलाउ नहीं है। वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इसका इनॉग्रेशन किया है और इसका इंटरव्यू भी आपको दिखाते हैं। 300 चार्ज करने के बाद आपको क्या सहूलियात मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये कुछ खूबसूरत सा एम्बियंस है यूनिकॉर्न लॉन्च का। तो अगर आपकी ट्रेन लेट हो तो यहाँ पे आप वेट करके अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट पूरा है। और इसके अलावा अगर इस साइड पर आएँ, हम पीछे की तरफ आएँ, तो यहाँ पर भी बैठने के लिए अच्छी खासी चेयर जो है वो मौजूद है। यहाँ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, आज भाई और जाज़ेब भाई, इनसे भी आपकी मुलाकात कुछ ही देर में करवाते हैं। बाकी ये सारा भी सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे कुछ नई बात ये है कि यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स भी मौजूद हैं, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। ये एग्ज़िट आ गई। तो ये कुछ सिनेरियो है जी यूनिकॉर्न लॉन्च में लाहौर के। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, काफ़ी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है। और अगर आपकी ट्रेन लेट है तो 300 रुपीज़ पे करके आप 3 घंटे तक यहाँ पे बैठ सकते हैं। और स्नैक्स जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। स्नैक्स में क्या दिया जाता है ये भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्नैक्स वगैरह एंजॉय करने हों तो आप यहाँ से ऑर्डर भी करके कुछ भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके पिज़्ज़ा वगैरह भी हैं, सैंडविचेस वगैरह भी हैं और केक्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर डोनट्स वगैरह भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मौजूद हैं और साथ ही कॉफ़ी वगैरह भी, कॉफ़ी मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है। जी दोस्तों, तो लाहौर के हमारे रेल फैन साथी और हमारे अच्छे दोस्त जाज़ेब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाज़ेब भाई। वालेकुम सलाम मसूद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू लाहौर। थैंक यू सर, थैंक यू और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने टाइम दिया भाई हमें। तो जाज़ेब भाई, कैसा लगता है आप लोगों को स्पेशली क्योंकि आपका ताल्लुक लाहौर से है, जब लोग आपका स्टेशन देखते हैं और स्टेशन की तारीफ़ करते हैं तो? जी मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है जब लाहौर, वैसे भी पता है आपको पाकिस्तान का दिल है और दिल अगर खूबसूरत हो तो फिर वो और भी अच्छा होता है। तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि माशाल्लाह जी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं लाहौर में। अगर आप ट्रैवल करना आ रहे हैं लाहौर जंक्शन पर तो आपको, जैसे हम बैठे हैं CIP लाउंज में, इसके 300 रुपये चार्जर हैं और इसमें आपको टी भी मिलती है, साथ में कुछ रिफ्रेशमेंट भी मिलती है।
इसके अलावा फ्री वेटिंग कार भी मौजूद है, वहाँ भी एसी लगा है, आप वहाँ भी बैठ सकते हैं। वाशरूम साफ़ सुथरे हैं, पे टू यूज़ वाशरूम भी हैं, वो आप पैसे दे के भी यूज़ कर सकते हैं, तो फ्री भी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी जो मुसाफिरों की सहूलियात के लिए काफ़ी जो चीज़ें अब इम्प्रूव हुई हैं, इवन के बच्चे हों, ख़वातीन हों या बुज़ुर्ग हों जी इस प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है वो अभी हुई है बिल्कुल। और जिस तरह अभी स्टेशन मैनेजर साहब से तो उन्होंने और बताया था कि और भी इम्प्रूवमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सीन है भाई। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, देखें लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, तो जहाँ भी इस तरह की अगर एक्टिविटी हमें मिलती है देखने को तो हम बहुत खुश होते हैं। इवन कि मैं कराची गया था, उसको मैंने बड़ा ज़बरदस्त उसका एक्सप्लोर भी किया, बड़ा मज़ा है। उस कराची में भी अब यूनिकॉर्न लॉन्च बन चुका है और काम जो है वो हो रहा है। अभी सखर का जो स्टेशन है वो अपग्रेड हो रहा है, रोड़ी का हो रहा है, तो ML1 के वाले से भी आप इंशाल्लाह ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि वो भी इंशाल्लाह अगस्त और सितंबर के शुरू में इंशाल्लाह काम शुरू होगा। तो काफ़ी सारी वर्किंग हुई इंशाल्लाह आपको देखने तो बहुत सारी खुशखबरियाँ जो हैं वो भी आनी बाकी हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान रेलवेज़ दिन ब दिन बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो जाजिब भाई बहुत अच्छा लगा। तो जाजिब भाई हमारे साथ ही हैं शाम तक इंशाल्लाह। साथ ही शहबाज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? तो थैंक यू सर। तो सर आपको कैसा लगता है लाहौर जंक्शन को इतना अच्छा और खूबसूरत देखकर? खुशी होती है जब इतने खूबसूरत स्टेशन पे आके कि लोगों को सहूलियात भी मिल रही हैं, लोग खुश भी हैं, तो देख के अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी सहूलियत अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन पे इम्प्रूव होना शुरू हो गया है, इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है। इंशाल्लाह ट्रैक पे भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। जी इंशाल्लाह, खुशी वैसे दुबाला हो जाएगी इंशाल्लाह। तो शहबाज भाई से मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, तो शहबाज भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। मैं देखता तो रहता हूँ आपको जी लेकिन गायबाना अच्छा बिल मुशाफा गुफ्तगू बहुत अच्छा। तो आपको भी ट्रेनों का शौक है मेरी तरह? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो सबसे पसंदीदा गाड़ी कौन सी है फिर आपकी? कराची एक्सप्रेस। कराची एक्सप्रेस चलें जी। आप 15-16 चलें जी। 16 डाउन अब से आने वाली कुछ देर में इंशाल्लाह देखेंगे आपकी फेवरेट गाड़ी अभी। चले जी, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मुलाकात करके। दोस्तों, तो CIP लॉन्च का आप सब देख सकते हैं कि नेट कनेक्ट हो गया है। तो अगर आप यहाँ बैठ के बोर हो रहे हो तो आप यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट करके इंटरटेन हो सकते हैं, या फिर अगर आपको इंटरनेट यूज़ नहीं करना, उसके बाद अगर आप गुड रीडर हैं और पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ से आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स यहाँ पर मौजूद है, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों ज़बानों में। स्टोरी बुक्स भी हैं और नॉवेल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो जो आपको पढ़ना हो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। व्हाट द तालिबान टोल्ड मी, ख़तरनाक बुक आ गई है रात में। तो ये रिफ़्रेशमेंट आ चुकी है जो कि 300 रुपीज़ में इंक्लूड होती है, जिसमें एक चाय और कुछ स्नैक्स, थोड़े बहुत केक हो गया और सैंडविच वगैरह हो गए। तो ये मौजूद है इस वक्त जो कि 300 रुपीज़ में पैसेंजर्स को दिए जाते हैं। तो ये 1 बाइट सैंडविचेस आप देख रहे होंगे इस वक्त। तो ये मेरा और जाजिब भाई का है, इस वजह से हर चीज़ जो है वो 2-2 हैं। तो ये 1 बाइट सैंडविच भी मौजूद है, साथ ही केक भी मौजूद है, चॉकलेट केक है बल्कि ये। चले जी, चाय वगैरह पीते हैं और बाकी चीज़ें जो है खा लेते हैं, क्योंकि खाने को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो अच्छा है, चलें थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। जी दोस्तों, तो हम लोग फ़िलहाल CIP लॉन्च से बाहर आ गए हैं। 7:40 हुए हैं और ये मेन एंट्रेंस है जी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे ट्रेन्स की अपडेट वगैरह आपको मिलती है। राइट लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें तो ये इन्फॉर्मेशन डेस्क वगैरह मौजूद है, जहाँ पे आपका ट्रेन वगैरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह सब मिल जाएगा। राब्ता की मशीन लगी हुई है जो भाई यूज़ कर रहे हैं अपना टिकट प्रिंट करने के लिए। इसके अलावा ये एंट्रेंस है जी। अगर आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लेटफॉर्म पर जाना है तो आप इस स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, वरना प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 पे जाना है तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं। फ्री वाईफाई की सहूलत मौजूद है, स्कैन फॉर फ्री वाईफाई, लेकिन मैंने ये चेक नहीं किया कि चल रहा है या नहीं, अभी चेक भी कर लेते हैं इसे भी। तो ये सफाई के लिए आप देख सकते हैं कि मशीन्स वगैरह यहाँ पर पार्ट हैं। यहाँ पे एक और राब्ता एप्लीकेशन की मशीन लगी हुई है जहाँ से आप टिकट वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। और ये फैमिली लॉन्च, तो ये काफ़ी खूबसूरत फैमिली लॉन्च वगैरह बने हुए हैं और फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे बैठी हुई हैं। जिस तरह से मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा रहा, लेकिन ये वो लॉन्च है जो कि आप विदाउट फीस यहाँ पे आके बैठ सकते हैं और ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। जो CIP लॉन्च है वहाँ पे आपको 300 पे करने पड़ेंगे, लेकिन जो ये वाला लॉन्च है यहाँ पे आप फ्री में बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। अगर बैठी हुई थी अंदर फैमिली लॉन्च में, तो जिस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया और उसे डिटेल में कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। बादल काफ़ी अच्छा बना हुआ है भाई, और इसके अलावा
पेंटिंग्स वगैरह, चार्जिंग सॉकेट्स, एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। मैं तो ये भी देखा है जी दोस्तों। तो पूरा कार्गो का एरिया लाहौर जंक्शन का, और ये सामने आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 3A यहाँ पर मौजूद है सामने। और यहाँ से जो है सुबह नारोवाल पैसेंजर ट्रेन निकलती है, और इसके अलावा जो लाहौर रावलपिंडी की रेल कार है 103 अप, तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म से निकलती है रावलपिंडी के लिए। तो 3 तो यूज़ होता है, लेकिन 3A जो है वहाँ पे कोचेस खड़े हुए हैं जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। और ये हैं चमकते धमकते हुए लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4। 2 पर अभी आएगी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, 2 आपको फिर दिखाते हैं ग्रीन लाइन के अरावल के साथ। 4 पर इस वक्त सन्नाटा है, क्योंकि 4 पर इस वक्त कोई ट्रेन नहीं है जो यहाँ से आए या यहाँ से जाए। बाकी पीछे के प्लेटफॉर्म से क्या हालात हैं 5, 6, 7, 8, 9 वो आपको दिखाते हैं। चलें जी दोस्तों, तो ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लाहौर जंक्शन के, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि पेशावर से कराची जाने वाली 14 नॉन अवाम एक्सप्रेस बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। लाहौर कोटा के कोचेज ऐड होने के बाद ट्रेन निकल जाएगी कराची के लिए। तो हर प्लेटफॉर्म पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टॉल्स वगैरह जो है वो भरपूर है पूरे स्टेशन पर। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इस वक्त दिन निकला हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 2 इस वक्त वीरान है थोड़े, लेकिन 5 पर इस वक्त अच्छी खासी आवाम मौजूद है। 5 नंबर पर खड़ी हुई है अवाम एक्सप्रेस, और इसके अलावा 5 के बाद आता है 6, 6 और 6A पीछे की तरफ से जो कि मैंने आपको दिखाया है। फिर 7, 7 और 7A भी पीछे की तरफ से जो कि मैंने आपको दिखाया है। और उसके बाद 8 नंबर प्लेटफॉर्म ये रहा, और फिर 8 के बाद 9 नंबर प्लेटफॉर्म ये रहा लाहौर जंक्शन का। तो ये खड़ी हुई है जी लाहौर से नारोवाल के दरमियान चलने वाली नारोवाल पैसेंजर ZCU 26408 के साथ। तो भाई ये अच्छी चीज़ है, लाहौर का स्टेशन हर वक्त मसरूफ़ रहता है भाई। कभी कोई ट्रेन आ रही है, कभी कोई ट्रेन जा रही है, कभी कोई ट्रेन अप की तरफ जा रही है, कभी कोई ट्रेन डाउन की तरफ जा रही है, और कभी कभी कोई ट्रेन डाउन में भी अप ट्रेन जा रही है। तो ये बड़ा यूनिक सीन होता है लाहौर जंक्शन पर। अज़ान इशा हो रही है इस वक्त लाहौर में, और टाइम हुआ है 7:55। जी दोस्तों, ये नारोवाल पैसेंजर नहीं है, बल्कि ये फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर है। पूरे 8 बजे निकल रही है ट्रेन लाहौर जंक्शन से। ब्रांच लाइन की गाड़ी है, सिर्फ 5 कोचेस से जा रही है। सीट बाय सीट ट्रेन फुल है, दरवाज़ों पर भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने जाजिब भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि आज ट्रेन खाली है। मतलब ये ट्रेन इससे भी ज़्यादा रश में चलती है भाई, इससे भी ज़्यादा पैसेंजर होते हैं इसमें। ये वाला टोटली यूज़लेस पावर वैन लगा हुआ है, क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन में लगता है ये पावर वैन। इसके अंदर 2 जनरेटर होते हैं, बड़ी गाड़ियों में लगता है। जो इन गाड़ियों में पावर वैन लगता है वो बेसिकली ब्रेक वैन होता है, जो कि आधा जनरेटर होता है और आधे में पैसेंजर के बैठने की गुंजाइश होती है। तो ये फ्राइज़ भी हैं, और इधर कबाब भी हैं, रोल भी हैं, समोसे भी हैं, हरी मिर्च के पकौड़े भी हैं, नाइस। और ये बैंगन के पकौड़े भी हैं, थोड़े से फ्राइज़ और हरी मिर्च के पकौड़े भी हैं। ठीक है, टेस्ट अच्छा है भाई। नहीं नान नहीं नान नहीं भाई, बस फुल्के ही खाएंगे। हाँ जी जाजिब भाई, अच्छा ये तो मसली आप बताएंगे। यार मुँह तो अच्छा लगा। अरे ये माशाल्लाह भाई मशहूर स्टॉल है हमारा अच्छा जी। कि यहाँ पर आपको गरम टिक्की मिलती है, हाँ अपना रोल्स मिलते हैं, और समोसे हैं, मिर्च हैं, बैंगन है, और जो स्पेशली वो जो नान है, अच्छा अच्छा, बेसन वाला नान पे कुछ लगा हुआ है, बेसन लगा हुआ है, बेसन वाला। नाइस यार। अच्छा, ऐसी चीज़ें जो हैं वो सिंध के स्टेशन पे नहीं मिलती भाई। ये स्पेशली जो है यहाँ की सौगात है। नान पकौड़े हो गए, नान पकौड़े आपको पंजाब में हर स्टेशन पे मिल जाते हैं, चाहे वो मेन लाइन 1 हो या मेन लाइन 2 हो, सब पे अवेलेबल होता हर है। शहर की अपनी वो हर शहर की अपनी है, सही है। लेकिन सिंध के स्टेशन पे ना इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती। वहाँ पे ज़्यादातर हलवा पूरी का ट्रेंड है, बिल्कुल है। यहाँ पराठे होते हैं, हलवा पूरी, पराठे, बर्गर वगैरह। और पराठों को हम तरसते हैं लाहौर में, पराठे लगते नहीं है, इस तरह के पहले रखते लगते थे, अब वो हाँ। सवाल ही नहीं है। ऐसा ही है, बस यही वो रीज़न है कि हर जगह की जो अपनी बात है, हर जगह की अपनी सौगात है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये काफ़ी अच्छा है भाई, मैं तो खा रहा हूँ। और ये हरी मिर्च के पकौड़े भी आ गए हैं। अगर इसको खाने के बाद मिर्चें लगी तो उसके बाद पानी वानी है, सही है, पानी सही है। पड़ी सब कुछ निज़ाम है। बस सही।
जी दोस्तों, तो फैज़ अभी यहाँ से गई है नारोवाल के लिए, उसके साथ ही आ गई है बल्कि 5 मिनट बाद ही। नारोवाल पैसेंजर 212 डाउन। सिक्स 425 के साथ। इसमें भी तकरीबन 5 से 6 कोचेस लगे हुए हैं। जल्दी ट्रैवल करेंगे दोस्तों इन गाड़ियों में भी। देखें इन लोगों को कितनी जल्दी उतरने की, हालांकि ट्रेन ने यहीं रुकना है आगे। इधर भी कुछ आ रहा है जी, GU20 आ रहा है, नाइस। अकेला ये 4551। नहा धोकर आ रहा है लाहौर लोगो शेड से। जी दोस्तों, तो 8:15 हो रहे हैं इस वक्त और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इस वक्त आप थोड़ी बहुत चहल पहल देख रहे होंगे। और वजह यह है कि लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शान कराची यानी कि कराची एक्सप्रेस अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाली है। तो कराची एक्सप्रेस की वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत हलचल दिखाई दे रही है आपको। पहले वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही थी और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुई है कि 2 से नहीं आ रही ट्रेन, क्योंकि ग्रीन लाइन का टाइम हो रहा है भाई, बॉस भी आ रहे हैं। इस वजह से 2 से अब 4 पे आएगी कराची एक्सप्रेस। तो कराची जाने के लिए ग्रीन लाइन भी आ रही है, कराची एक्सप्रेस भी आ रही है और अवाम एक्सप्रेस भी खड़ी हुई है। तो तीनों गाड़ियाँ जाएंगी कराची। जी दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के दरमियान बना हुआ रेल का पानी रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग आए हैं कुछ पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि घोड़ों में बहुत ज़्यादा मच्छर भाई। अब थोड़ा बहुत यहाँ बैठ के सुकून करते हैं, रेस्ट करते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीकर थोड़ी अपनी जो मिर्चें लगी हुई हैं उसे थोड़ा कम करते हैं। ये भी बड़ा काम इन्वायरमेंट है भाई, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप कितना सुकून से हम लोग स्टेशन पर बैठे हुए हैं, जबकि कहीं से स्टेशन वाली वाइब नहीं आ रही। कोई लाहौर स्टेशन जो इतना डेवलप हो गया, मैं तो देखकर हैरान हूँ, क्योंकि अक्सर ही मैं यहाँ पे आता हूँ लेकिन इतना एक्सप्लोर नहीं करता डिटेल में। बस आता हूँ, स्टेशन बिल्डिंग दिखाई, प्लेटफॉर्म दिखाया, ट्रेन आई और हम बोर्ड हो गए उसमें। लेकिन यहाँ तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था और बहुत अच्छा फैसला किया मैंने कि ये सारी चीज़ें देखूँ और आपको दिखाऊँ। मतलब इतना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट और इस तरह का एम्बियंस एक रेस्टोरेंट का, वो भी स्टेशन पर। ज़रूर आप लोग भी ये देखकर हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। तो जी दोस्तों, तो 9:05 हुए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन 6 डाउन ग्रीन एक्सप्रेस पहुँच चुकी है कराची जाने के लिए। ग्रीन लाइन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और 4 पर आ रहे कराची की कराची एक्सप्रेस। तो कराची जाने के लिए ग्रीन लाइन भी खड़ी हुई है, कराची एक्सप्रेस भी आ गई है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अवाम एक्सप्रेस अभी तक खड़ी हुई है भाई, वो पता नहीं कब चलेगी। जी दोस्तों, तो 9:15 हो रहे हैं इस वक्त और लाहौर का शेर लोकोमोटिव AG30 बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है कराची की शहजादी कराची एक्सप्रेस के साथ। ग्रीन लाइन के कोचेस अभी तक नहीं आए लाहौर कोटा के, वो आएंगे तो फिर ट्रेन रेडी होगी। फ़िलहाल देखते हैं कौन सी ट्रेन पहले जाएगी। मुझे तो लग रहा है कराची एक्सप्रेस को निकाल दिया जाएगा। जी दोस्तों, तो 9:25 पर 16 डाउन कराची एक्सप्रेस ने अपना इनिशियल डिपार्टिंग विसल दे दिया है कराची जाने के लिए। बड़ा क्रिस्पी विसल है जी, 6008 का, मज़ा आ गया सुन के। जी तो कैसा लगा, और ट्रेन फाइनली निकल रही है लाहौर जंक्शन से कराची के लिए। ग्रीन लाइन को पीछे छोड़ दिया है, अवाम एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अवाम एक्सप्रेस अभी तक 5 नंबर पे ही है। चलें अब आप लोग डिपार्चर एंजॉय करें। ले जी, लाइट बंद हो गई है। और वो
वो सामने आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन की सर्विसेज जो हैं वो आ रही है। ग्रीन लाइन से अटैच होने के लिए लाहौर कोटा के कोचेज़ बैक हो रहे हैं। जल्द इस पर भी ट्रैवल करेंगे जी, कराची का या कराची से लाहौर का। एक अच्छी ट्रेन है, मेन लाइन 1 पर ट्रैवल करती है और वाया मुल्तान जाती है कराची तक। पाक बिजनेस एक्सप्रेस का डीजल कोच लगा हुआ है ये वाला। पूरा प्लेटफॉर्म खाली है भाई, बहुत एस्थेटिक लुक आ रहा है। नाइस। मिक्स रेक लगा हुआ है, सारे मिक्स कोचेस लगे हुए हैं। प्रीमियम लॉन्च ये जा रहा है बिल्कुल हमारे सामने। बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस वाला है ये, जो कि अब कराची एक्सप्रेस को दे दिया गया है। तो एक ट्रेन जा रही है कराची की, दूसरी ट्रेन तैयार हो रही है कराची जाने के लिए। तो G290-9033 के साथ ग्रीन एक्सप्रेस कराची जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। बस अब सारे मुसाफिर जो हैं वो बोर्ड होंगे लाहौर कोटा के कोचेस में और फिर ट्रेन निकल जाएगी रोशनियों के शहर कराची के लिए। 9:55 पर कराची जाने के लिए 6 डाउन ग्रीन एक्सप्रेस बिल्कुल तैयार है 9033 के साथ। इनिशियल डिपार्टिंग में से हो गया है, फाइनल का इंतज़ार है और फिर ट्रेन यहाँ से मूव हो जाएगी। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस अभी तक खड़ी हुई है। चलें जी, फाइनली ट्रेन मूव हो रही है लाहौर जंक्शन से कराची के लिए, पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाई? फर्स्ट मीट हो। जी बिल्कुल। आप बिग फैन ऑफ दिस मंकी एक्सप्रेस। तो लाहौर से निकल चुकी है ट्रेन कराची जाने के लिए। ये 2 के करीब इकॉनमी क्लास के कोचेज़ जो हैं ये लाहौर कोटा से अटैच हुए हैं और बाकी कुछ AC स्टैंडर्ड के कोचेज़ और कुछ बिज़नेस क्लास के कोचेज़ लाहौर से अटैच हुए हैं। बाकी पीछे की जितनी भी ट्रेन आप देखेंगे वो सारी रावलपिंडी से आ रही है। तो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में सबसे कंफर्टेबल मुझे जो है वो AC स्टैंडर्ड लगता है। AC स्टैंडर्ड का एक तो कोचेज़ जो हैं ये बिल्कुल न्यू है और दूसरा इस पर ट्रैवल करके मज़ा आता है भाई। बिज़नेस क्लास में बंदा बाउंड हो जाता है बिल्कुल। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी और फैमिली के साथ पूरा सफ़र एडजस्ट करना पड़ता है, जबकि AC स्टैंडर्ड में आप आराम से साइड बट ले लें, उसमें बैठ के आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप पूरे 6 लोग हैं तो फिर आप बिज़नेस क्लास का इंतखाब ज़रूर करें, क्योंकि प्राइवेसी के साथ एक अच्छा सफ़र आप उसमें कर सकते हैं। तो ये 15023 जो है ये बेसिकली पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान है। और ये 15004 जो है ये CRRC है जो चाइना से आया था। 15016 के बाद 15017 से ऑन पर जितने भी इसी स्टैंडर्ड के कोचेज़ हैं वो सारे मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में असेंबल हुए हैं।
ये 6 डाउन प्रीमियम लॉन्च का जो ये एडिशन हुई है, मैंने अब तक इसे एक्सप्लोर नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रैवल करेंगे तो इसे ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और इसका जायज़ा भी लेंगे सही से। ये आ गए जी, ये रावलपिंडी कोटा के कोचेज़ हैं जो बिज़नेस क्लास के पीछे हैं। अब काफ़ी लंबा दे गए थे ग्रीन लाइन का। इकलौता पार्लर का ये भी कोई सब्सक्राइबर लग रहे थे मुझे। सुना जी दोस्तों, मेरे शहर जा रही है ट्रेन। दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि इसमें मैं भाग के चल जाऊँ अपने घर वापस चला जाऊँ, लेकिन मेरी 2 दिन बाद की टिकट है। अल्लाह हाफिज़ ग्रीन लाइन, मिलते हैं जल्दी। जी दोस्तों, हमें अपने सब्सक्राइबर मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मोहसिन भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी तारीफ़। मैं नेम अली रज़ा। जी जी, तो आपका ताल्लुक लाहौर से है? नहीं, ताल्लुक लाहौर से जी। है। कोरोना से पहले से आपसे देखता आ रहा हूँ, आपके चैनल स्पंकी एक्सप्रेस। जी, यानी जी। कि कह लें कि मेरे मुंह पे दाढ़ी मूछ का बाल नहीं था। अच्छा। जब से मैं स्पंकी एक्सप्रेस को देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाई लेकिन आप। यह कि देखिए, मैं ना मेरा एक बचपन, मेरी ज़िंदगी रेल से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो इस तरह के अब्बू कराची के थे, वालदा लाहौर की थी। अच्छा, तो जब अच्छा, अब्बू मतलब आना जाना दिल्ली लगा गए तो रहता मेरा होगा। साल में 6 दफ़ा आना जाना होता था। हाँ। 6 का मतलब 6 आना और 6 जाना, 12 होगा। साल में 12 दफ़ा 12 आना। दफ़ा। अब उसमें यानी कि मैं आज भी, अगर मेरी उम्र 24 साल है ना, तो मैं आज जी, भी जी। बच्चा हूँ। आज भी ट्रेन के वो छोटे छोटे सौंफ की वो फीडर, हाँ, हाँ, वो हाँ। आने जाने वाला चाय ग्राम चाय, वो कानों में आवाज़ें मेरी गूंजती हैं। रेल बिल्कुल, मेरा जुनून नहीं, मेरे हाँ। खून में बसी है। अच्छा, वाह तो यार, ये है। ज़बरदस्त। और ऊपर से फिर स्पंकी एक्सप्रेस हो, मोहसिन भाई हो, सुफियान भाई हो या फ़हीम भाई हो, तो आपकी इन जैसी मोहब्बत। जाने जब तक पाकिस्तान में जिंदा है, तो जी। पाक रेलवे इनकी नज़र से आबाद है। बहुत तो शुक्रिया भाई। इन्हीं के ज़रिए पाक रेलवे को भी हिदायत होती है कि भाई हमारी क्या चीज़ ख़राब है, हाँ। क्या नहीं। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मोहसिन भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई आपकी मोहब्बतों का। बस आप लोगों आप की ये ये है कि मोहब्बत ही बस- है जिस वजह से हम ये काम जो है आगे कंटिन्यू बस किया हुआ है ये हम सब ने। इंशाल्लाह। तो बाकी पहली फर्स्ट मीटअप था, जी, तो इंशाल्लाह। एक्साइटमेंट का अंदाज़ा आप लगा रहे होंगे मेरी। तो माशाल्लाह भाई का प्रिंटिंग का काम भी है लाहौर में, तो आप अपने कारोबार के हिसाब से भी थोड़ा सा बताएं, जी जी। ताकि अगर कोई आपको रीच करना चाहे। हाँ, मेरा ना 3D साइन बोर्ड्स का कारोबार है। अच्छा, नियॉन अच्छा। साइन, 3D साइंस, फ्लैक्स प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट का काम है। अच्छा, अगर अच्छा। आपको कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी, अगर कोई भी बड़ा ब्रांड मेरी ये आवाज़ सुन रहा है, जी। तो 3D साइन बोर्ड्स का काम है मेरा, जी। नियॉन्स का काम है, प्रिंटिंग फ्लैक्स का काम है। अगर नंबर शेयर करवा नंबर शेयर कर दें बिल्कुल आप। नंबर 03259762 179 और आप नेम है अली, और आपकी शॉप है कहाँ पर? जी। ये लक्ष्मी चौक के पास ही है, लक्ष्मी चौक रॉयल पार्क में। सही सही तो सही। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखना हो तो प्रिंट 727 के नाम से है चलें कंपनी जी, ने। बहुत शुक्रिया Thank भाई you so आपका। much। अच्छा, आपके पीछे एक और ट्रेन आ गई है, सियालकोट एक्सप्रेस भी आ गई है। सियालकोट एक्सप्रेस। बहुत ज़बरदस्त। चलें जी अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया। Love you। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा इंशाल्लाह, बात होगी कराची। इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू जी। दोस्तों, तो ग्रीन लाइन के जाने के बाद कुछ इस तरह का सन्नाटा हो गया है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कि बाकी आवाम एक्सप्रेस अभी तक रुकी हुई है भाई, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोचेस। जी दोस्तों, तो ये कुछ साफ़ सुथरा वॉशरूम है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, कोई भी आके इन्हें यूज़ कर सकता है आराम से। तो आप देख सकते हैं बेसन भी साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। अच्छा, ये वॉशरूम जो है ये फ्री है दोस्तों। ये कुछ हालात है इस वक्त लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के। अच्छा, सामने की हम बात करें ना तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के दरमियान भी एक अदद यूनिकॉर्न लॉन्च बन रहा है, जो कि बिल्कुल सामने है। ये जो आप 2 गेट्स देख रहे हैं, लाइट ऑफ हो गई वहाँ की, ये जो आप 2 गेट्स देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिकॉर्न लॉन्च जो है, CIP लॉन्च एक और बन रहा है लाहौर जंक्शन पर भी। बाकी इसके अलावा ये एक और वेटिंग हॉल है, साफ़ सुथरा वेटिंग हॉल है, जहाँ पे मुसाफिर हज़रात जो हैं वो बैठ के अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि बहुत से लोग जो है यहाँ पे लेटे हुए हैं। चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी सब अवेलेबल हैं, और ऊपर अगर आप देखें काफ़ी अच्छा निज़ाम है। तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरे अंदर जाने से किसी की नींद डिस्टर्ब हो या कोई पता नहीं कैसे उल्टा सीधा सो रहा हो। जी दोस्तों, तो ये था पूरा लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये थी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि नॉर्मली होती हैं किसी रेलवे स्टेशन पर। बाकी इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो वीडियो में ऐड करने से तो उसके लिए माजरत। बाकी लोगो चार्ट्स वगैरह, वॉचिंग लाइन वगैरह, वो बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है, तो उसकी वीडियो जो है वो फिर कभी देखेंगे, फिर कभी बनाएंगे। फ़िलहाल जो है जो सर्विसेज हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए, वो सारी आपको दिखाएं। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अच्छे हैं, रेस्टोरेंट मैंने आपको विज़िट भी करवाया, और CIP लॉन्च माशाल्लाह बैठने के लिए बेहतरीन बना हुआ है, जहाँ पे आप बैठ के अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया। मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन डेस्क वगैरह बाहर मौजूद है,
वो भी आपको दिखाई। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त इंतजाम चल रहा है, स्पेशली लाहौर, कराची और रावलपिंडी में। तो लाहौर जंक्शन तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या हालात वाक़यात है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो रावलपिंडी भी आपको इसी तरह कवर करके दिखाएंगे, और फिर कराची कैंट भी आपको इंशाल्लाह ऐसे ही कवर करके दिखाएंगे। और फिर आने वाले वक्तों में बाकी दूसरे बड़े स्टेशन जैसे मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, रोडी हो गया, सखर हो गया, इनमें भी जो चेंजिंग आती रहेगी, जो अच्छी चीज़ें आती रहेंगी वो आपको वक्त के साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी एलिवेटर्स वगैरह भी लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 4 पर जाने के लिए, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो इन पर चढ़ के मुझे दूसरी तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।